अल्लाहुम्मा ला तहलिक उम्मती। आए अल्लाह, जिस तरीके से तूने कौम लूत को हलाक कर दिया, जिस तरीके से तूने कौम आद को हलाक कर दिया, जिस तरीके से तूने कौम नूह को हलाक कर दिया, इन तमाम की तमाम कौमों को तूने हलाक कर दिया है। आए अल्लाह, मेरी कौम को, उम्मत मोहम्मदिया को बैक वक्त हलाक मत करना, एक साथ हलाक मत करना। अल्हम्दुलिल्लाह। नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु। व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लह। व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद। फ इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लाला व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाहा हक्का तुकातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। वक़ाल तआला या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहन नास वल हिजारा। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मन नाफ़िया आमीन। स्टेज पर बैठे मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, बुजुर्गों, साथियों, पर्दा नशीन माँ और बहनों, ये हमारे लिए बड़ी सआदत की बात है चनकापुर वेस्ट बंगाल के अंदर पहली बार हमारा प्रोग्राम मुनक़िद हुआ। जबकि देखा जाए तो कहीं से भी चांसेस नहीं दिख रहे थे कि यहां तक के हम पहुंच पाएं, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन को हमारी आपसे मुलाकात करवानी थी। किसी तरह से यहां पर आकर हम पहुंच गए। खैर, नजमे हसन प्रतापगढ़ी साहब, सुफियान प्रतापगढ़ी साहब, और आपने एक आलिम दीन को भी समाअत फरमाया, जनाब मौलाना अहमद अली सनाबली साहब। आज इस जलसे के हम लोग
खुसूसी मेहमान बने। इस जलसे में जिन लोगों ने भी जैसी भी टूटी फूटी मेहनत करी है, हम दिल से दुआ करते हैं कि इलाह आलमीन उनकी मेहनतों को कबूल फरमा। आमीन। उन्वान जो मुझे दिया गया है वो ये है कि समाज की इस्लाह कैसे करी जाए। एक समाज अगर हमारा बिगड़ा हुआ है उसका सुधार किस तरीके से किया जाए। अभी एक बहुत बड़ा मुद्दा द कश्मीर फाइल्स के नाम से हिंदुस्तान के अंदर चल रहा है, आप लोगों को मालूम है? द कश्मीर फाइल्स अभी एक मूवी आई हुई है, उसको लेकर के एक बहुत बड़ा मुद्दा चल रहा है और उसमें यह दिखाया गया है किस तरीके से कश्मीर के अंदर पंडितों को मारा गया। एक अलग तरह की तस्वीर लोगों को दिखाई जा रही है। हालात कहां जा रहे हैं, हिंदुस्तान कहां जा रहा है, हमारा मुल्क कहां जा रहा है, किसी को कोई परवाह नहीं। अगर पंडितों के ऊपर द कश्मीर फाइल्स के नाम से मूवी बन सकती है तो 2002 के अंदर जो गुजरात के अंदर दंगा हुआ उसके ऊपर भी मूवी बनना चाहिए। अगर पंडित कश्मीर के अंदर मारे गए उनके ऊपर मूवी बन सकती है तो 1992 में बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया, इस पर भी मूवी बननी चाहिए। हालात कहां जा रहे हैं, सताए जा रहे हैं, परेशान हैं, दर दर के ठोकरे खा रहे हैं। ऐसा क्यों? अल्लाह रब्बुल आलमीन उसका जवाब देता है, ज़हरल फसादु फिल बर्रि वल बहरि बिमा कसबत तैदिन नास। मुसलमानों खुशकी के अंदर, तरी के अंदर, समंदर के अंदर, पृथ्वी के अंदर, पहाड़ों के अंदर, रेगिस्तान के अंदर, दुनिया में किसी भी कोने में, दुनिया के अंदर जो भी तुम्हारे ऊपर मुसीबतें आती हैं, परेशानियां आती हैं, बिमा का सबत तैदिन नास, ये तुम्हारे ही आमाल का नतीजा है, ये तुम्हारे ही करतूत हैं, ये तुम्हारे ही बदअमलियों का नतीजा है। लियुज़ी कहूं बादल्लज़ी अमिलू, तुम्हारे गुनाह तो बहुत सारे हैं, बहुत बड़े बड़े गुनाह हम लोगों ने किए हैं। अल्लाह फरमा रहा है लियुज़ी कहूं बादल्लज़ी अमिलू, हम तुम्हें छोटी छोटी गुनाहों की सजा देते रहते हैं। लअल्लहुम यरजिऊन, ताकि तुम अल्लाह की तरफ लौटो। गुनाह हमारे बहुत हैं, अगर अल्लाह गुनाह की सजा देने पर आ जाए तो आज पूरी दुनिया फिनिश, खत्म। लेकिन कुर्बान जाइए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आहा, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि सअलतु रब्बी, मैंने अपने रब से सवाल किया, मैंने अपने रब से एक दुआ मांगी, और वो दुआ क्या है? अल्लाहुम्मा ला तहलिक उम्मती, आए अल्लाह, जिस तरीके से तूने कौम लूत को हलाक कर दिया, जिस तरीके से तूने कौम आद को हलाक कर दिया, जिस तरीके से तूने कौम नूह को हलाक कर दिया, इन तमाम की तमाम कौमों को तूने हलाक कर दिया है। आए अल्लाह, मेरी कौम को, उम्मत मोहम्मदिया को बैक वक्त हलाक मत करना, एक साथ हलाक मत करना। अल्लाह के नबी कहते हैं कि मैंने दुआ मांगी और अल्लाह ने उसे कबूल कर लिया। ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआओं का नतीजा है कि आज हम महफूज हैं।
तो ये सारे जो हालात आज हम बनाए हुए हैं, ये हमारे बदअमलियों का नतीजा है। इतनी बात समझ में आ गई? अब आगे बढ़िए। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। इस पर आइए। एक समाज, मुआशरा हमसे और आपसे बनता है। जब तक कि हम अपनी इस्लाह नहीं करेंगे, एक अच्छा मुआशरा कायम नहीं हो सकता, समाज की इस्लाह नहीं हो सकती। जब तक कि हम अपनी इस्लाह नहीं करेंगे, तब तक के समाज की इस्लाह नहीं हो सकती। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। ईमान वालो, अपने आप को और अपने अहलो याल को जहन्नम की आग से बचाओ। वकूदुहन्नास वल हिजारा। वो जहन्नम की आग ना तो कोयले से सुलगाई गई है, ना तो कागज से सुलगाई गई है, ना तो दुनिया की किसी चीजों से सुलगाई गई है। वकूदुहन्नास वल हिजारा। जो आग पत्थर से सुलगाई गई है, इंसानों को जला करके सुलगाई गई है। अपने आप को और अपने अहलो याल को जहन्नम की आग से बचाओ। सबसे पहले हमें अपने अहलो याल की और अपनी इस्लाह करनी पड़ेगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही कॉन्सेप्ट अपनाया। आज अगर एक औलाद बिगड़ जाए तो बाप की कमर टूट जाती है उसकी इस्लाह करने में। मौलवियों के चक्कर लगने पड़ते हैं, आए दिन मौलवियों के चक्कर। मौलाना साहब हमारी औलाद बिगड़ गई है, मौलाना साहब तावीज बना दो, सीधी लाइन पे आ जाए। कमर टूट जाती है एक बच्चे को सुधारने में। और यहां नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पूरी उम्मते मुस्लिमा की जिम्मेदारी डाली गई थी, पूरे समाज की इस्लाह करनी थी। जरा तसव्वुर करिए कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कितनी बड़ी जिम्मेदारी थी। किताबुन अंज़लनाहु इलैक। आए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने हर नबी के दौर में जैसा दौर रहा, मैंने उसी के दौर के मुताबिक उसको मौज़ा दिया है। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दौर में जादू का नियम था, जादू का दौर था। लोग जादू सीखा करते थे, जादू सिखलाया करते थे। फिरौन ने तख्त लगाया, बड़े बड़े जादूगरों को बुलाया और जादू का कंपटीशन रख दिया। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी मौजूद हैं, उनके भाई हारून अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी मौजूद हैं। एक तरफ जादूगरों की पलटन और दूसरी तरफ मूसा और उनके भाई हारून अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। फिरौन ने कहा, है मूसा, तुम पहले अपना जादू दिखाओगे या ये लोग? मूसा ने कहा, मैं नहीं दिखाऊंगा, पहले ये लोग दिखाएं। सारे जादूगरों ने अपनी अपनी रस्सियां फेंकी और जब रस्सी फेंकी सांप बन गए। आवाम खड़ी थी, डर गई, परेशान, रस्सी सांप बन गई। अभी यहां पर ये माइक है, अचानक से सांप बन जाए सब भाग जाएंगे। सबसे पहले तो हम ही भाग जाए। एक डर खौफ, सांप बन गई रस्सियां। फिरौन बड़ा खुश, आए मूसा तुम्हारी बारी है। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये मंजर देख रहे हैं, रस्सियां सांप बन गई हैं, आवाम परेशान है, फिरौन खुश है, करे तो क्या करें। इलाहा अमीन, इस नाजुक मौके पर मेरी मदद फरमाना। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम डर रहे हैं, परेशान हैं। अल्लाह ने हुक्म दिया, आए मूसा तुम्हारे दाएं हाथ में जो लकड़ी है, लाठी है, इस लाठी को उनके सामने फेंक दो, ये लाठी सांप बन जाएगी। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहने लगे, आए अल्लाह, जब ये लाठी भी सांप बन जाएगी
तो उनके जादू और हमारे मौजे में लोग फर्क कैसे करेंगे? लोग तो यही समझेंगे कि हमारा मौजा भी जादू है और उनका जादू भी जादू है। अल्लाह कहने लगा, आए मूसा, लाठी फेंकना तेरा काम है, सांप बनाना मेरा काम है और मौजज़ा साबित करना ये मेरा काम है। आए मूसा, मैं तुमको हुक्म दे रहा हूं, अपनी लाठी को जमीन पर फेंक दो, उसको सांप बनाने का मेरा काम है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने बात मानी और लाठी को वहीं पर फेंक दिया। कुरान के अल्फाज हैं, फइज़ा हिया तलकफ, जैसे ही मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी लाठी फेंकी, वो लाठी सांप बन गई। एक बड़ा सा दहा बन गया, बड़ा सा सांप बन गया और सारे सांपों को अपने अंदर ले लिया, खा लिया। जब ये मंजर फिरौन ने देखा, फिरौन का तख्त पलट गया, मूसा अलैहिस्सलाम के पीछे आ गया। सारे के सारे जादूगरों ने इस्लाम कबूल कर लिया। अल्लाह कह रहा है, आए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने हर नबी के दौर के मुताबिक उसको मौजज़ा दिया है। ईसा अलैहिस्सलाम का दौर है, तिब का दौर है, डॉक्टरी का दौर है, मेडिकल साइंस का दौर है। आज बड़े से बड़ा डॉक्टर एक अंधे को रोशनी देने की ताकत नहीं रखता है। आज बड़े से बड़ा डॉक्टर अगर किसी को कोढ़ है, बर्स है, तो उसकी बर्स को कोढ़ को सही नहीं कर सकता है। आज बड़े से बड़ा डॉक्टर अगर आंखों की रोशनी लौटा दे और अगर बर्स लौटा दे, सारी चीजें जो ईसा अलैहिस्सलाम के दौर में थी, अल्लाह ने ईसा अलैहिस्सलाम को मौजज़ा दिया था और फरमाया था, आए ईसा, जब तुम्हारे पास अंधा आए तो उसके आंखों पे हाथ फेरना, उसकी रोशनी आ जाएगी। आए ईसा, अगर तुम्हारे पास कोई कोढ़ी आए, कोढ़ी पर हाथ फेरना, उसकी कोढ़ी सही हो जाएगी। आए ईसा, मैं तुम्हें एक मौजज़ा और दे रहा हूं, वो मौजज़ा ये है, अगर कोई मर जाए और कब्र के अंदर लेट जाए और तुम उसकी कब्र के पास जाकर ये कहो, कुल कुम बि इज़्नि रब्बी, आए फला शख्स रब के हुक्म से उड़ जा, तो वो उड़ जाएगा। ये मौजज़ा ईसा अलैहिस्सलाम को मिला है। हालात मेडिकल साइंस के थे, मौजज़ा भी मेडिकल साइंस के हालात के हिसाब से मिला। और यही मौजज़ा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके हालात के हिसाब से मिला। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में फसाहत का दौर था, लुगत का दौर था, बलागत का दौर था, जुबानें समझाई जाती थी, शेर व शायरी का दौर था। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान, जो कि शेर व शायरी का अंदाज नहीं है, अंदाज है लेकिन शेरी नहीं है, शायरी नहीं है। मेरे भाई हो, नबी अकरम सल्लम को शेर व शायरी के अंदाज में मिलने वाला कुरान है, जबकि वो शायरी नहीं है, ना तो किसी शायर का कलाम है। फरमाया, किताबुन अंज़लनाहु इलैक, आए नबी, ये कोई मामूली किताब नहीं है, ये कोई मामूली कुरान नहीं है। इस कुरान के जरिए लितुखरिजन्नास मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर, आप लोगों को अंधेरों से निकालिए, शिर्क के अंधेरों से निकालिए, बिदत के अंधेरों से निकालिए, कुफ्र के अंधेरों से निकालिए, बद अखलाकी के अंधेरों से निकालिए और किधर ले जाएं? इलन नूर, तौहीद के नूर की तरफ, इस्लाम के नूर की तरफ, दीन के नूर की तरफ। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही पहलू आजमाया। नबी को फसाहत मिली, नबी को बलागत मिली, नबी को कुरान मिला और नबी ने लोगों को अंधेरों से निकाल करके रोशनी की तरफ ढकेल दिया। अब यहां से एक इस्लाह किस तरीके से करी जाए वो शुरू होती है। सबसे पहली चीज, अब नबी के ऊपर जिम्मेदारी आ गई, इस्लाह की जिम्मेदारी आ गई। अब ये इस्लाह किस तरीके से करी जाए, ये नबी अकरम सल्लम पर बड़ा भारी था कि सबसे पहले किस चीज से शुरू करे जाए। लोगों की तिजारत के मामले में यहां से शुरू करें, लोगों में जो बिदात और खुराफात फैली है यहां से शुरू करें, जो हैवानियत लोगों में फैली हुई है यहां से शुरू करें। शुरू कहां से किया जाए? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले
मुआशरे को सुधारने के लिए तौहीद को अपनाया। हमें सबसे पहले अपने अंदर तौहीद को अपनाना, तौहीद को, क्योंकि बगैर तौहीद के हमारी नमाजें मुंह पे मार दी जाएंगी, हमारे रोजे मुंह पे मार दिए जाएंगे, हमारी जितनी भी इबादतें हैं सारी की सारी इबादतें मुंह पे मार दी जाएंगी अगर तौहीद नहीं है। तो सबसे पहले तौहीद का होना जरूरी है। और जहां तौहीद की बात होगी शिर्क का बाइकाट ऑटोमेटिक होता चला जाएगा। हजरत मुआज़ इब्न जबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी ने मुझे 10 बातों की वसीयत फरमाई और उन 10 बातों में जो सबसे पहले नसीहत थी वो ये थी, ला तुशरिक बिल्लाहि शैयन इन कुतिलता व हुर्रिकता। आए मुआज़, अल्लाह के साथ किसी दूसरी हस्ती को शरीक मत करना। गौर करिएगा, इन कुतिलता व हुर्रिकता, चाहे तुझे कत्ल कर दिया जाए, व हुर्रिकता, या जलाकर राख कर दिया जाए। कत्ल करवाना गवारा कर लेना, अपने आप को आग में जलाकर राख करवाना गवारा कर लेना, लेकिन अल्लाह के साथ किसी दूसरी हस्ती को शरीक मत करना। शिर्क अल्लाह से दूर कर देने वाली चीज है और तौहीद अल्लाह के करीब कर देने वाली चीज है। शिर्क अल्लाह के मकाम को घटाती है और तौहीद अल्लाह के मकाम को बढ़ा देने वाली चीज है। और इन दोनों की मिसाल आप हदीस से समझिए। एक साहबी अल्लाह के रसूल के पास आए, कहने लगे अल्लाह के रसूल, मुझे दूर जाना है, दूर का सफर करना है, मुझे 2 जुमलों में तौहीद बता दीजिए। तौहीद किसे कहते हैं? मैं आपकी लंबी चौड़ी तकरीर सुनने की ताकत नहीं रखता हूं, मुझे 2 जुमलों में तौहीद बताइए। अल्लाह के रसूल कहते हैं ठीक है, तुम 2 जुमलों में तौहीद समझना चाहते हो, ठीक है बैठो सुनो। 2 जुमलों में तौहीद, तौहीद किसे कहते हैं? मेरे भाइयों गौर करिएगा, फरमाया इज़ा सअल्त फस्अलिल्लाह व इज़ा इस्तअनत फस्तईन बिल्लाह। जब कभी सवाल करना तो अल्लाह से सवाल करना, जब कभी सवाल करना तो अल्लाह से सवाल करना, जब कभी मदद तलब करने की जरूरत पड़े तो अल्लाह से मदद तलब करना। यह है तौहीद, यह है तौहीद। ये नहीं अल्लाह के रसूल कह रहे हैं ठीक है जाओ जहां जाना मेरा नारा लगा देना, नहीं, वो बाद में आएंगे, अल्लाह करीब है, अल्लाह सबसे पहले आएगा। वनहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद। अल्लाह तो हमारी रगे दिल से भी, शहरक से भी ज्यादा करीब है। जो हमारे सबसे ज्यादा करीब है हम उसको पुकारेंगे या गैरों को पुकारेंगे। तो यह है तौहीद की मिसाल, तौहीद रब के करीब कर देती है। और शिर्क, शिर्क की मिसाल क्या है? फरमाया वल्लज़ीना तदऊना मिन दूनिही ला यमलिकून मिन कितमीर। अल्लाह को छोड़कर तुम जिनको भी पुकार रहे हो, तुम जिनको भी हाजत रवा, मुश्किल कुशा समझ रहे हो, वो इतने कमजोर हैं, वो इतने कमजोर हैं, वो इतने कमजोर हैं। क्या अंदाज है, अंदाज देखिए आप। फरमाया तुम अल्लाह को छोड़कर तुम जिनको भी पुकार रहे हो वो इतने ज्यादा कमजोर हैं। ला यमलिकून मिन कितमीर, खजूर के ऊपर के, खजूर की गुठली के ऊपर जो छिलका होता है परत, उसके भी मालिक नहीं है, उसके भी मालिक नहीं है। इतने ज्यादा कमजोर हैं। देखें, खजूर की गुठली के छिलके के भी मालिक नहीं। और वल्लज़ीना तदून मिन दूनिल्लाहि लन यख़्लुक़ू ज़ुबाबन वलम यज्तमऊ लहु व इन यसलुबहुमुज़ ज़ुबाबु शय्अन ला यस्तनक़िज़ूहु मिन्हु। अल्लाह को छोड़कर तुम जिनको भी पुकार रहे हो, अल्लाह को छोड़कर तुम जिनके सामने भी सजदा कर रहे हो, वो इतने ज्यादा कमजोर हैं, इतने
इतने ज्यादा कमजोर हैं, लई यखलुकू जुबाबा, वो एक मक्खी भी पैदा करने की ताकत नहीं रखते हैं। वलम इज्तमऊला, सब के सब जमा हो जाएं, व इन यसलुबुहुमुज जुबाबु शय्यन ला यस्तनकिजुहु मिनहु, मक्खी पैदा करना तो बहुत दूर की बात है, मक्खी पैदा करने के बाद उसमें जान डालनी पड़ेगी। अल्लाह कह रहा है मक्खी छोड़ो, मक्खी पैदा करना तो बहुत दूर की बात है। वइन यसलुबुहुमुज जुबाबु शयअन ला यस्तनकिजुहु मिनहु, अगर मक्खी थोड़ा सा छटाक पर कोई चीज, मीठी चीज लेकर उड़ जाए, अगर मक्खी थोड़ी सी कोई चीज लेकर उड़ जाए तो ये इतने ज्यादा कमजोर हैं, इतने ज्यादा कमजोर हैं, अल्लाह फरमा रहा है ये उससे छीनने की ताकत भी नहीं रखते हैं, इतने ज्यादा कमजोर हैं। ज़ौफ़त तालिब वल मतलूब, अल्लाह कह रहा है मांगने वाला भी कमजोर, जिससे मांग रहा है वो भी कमजोर, मांगने वाला भी बेबस, जिससे मांग रहा है वो भी बेबस, बेबस बेबस से मांग रहा है, कमजोर कमजोर से मांग रहा है, लाचार लाचार से मांग रहा है। अल्लाह फरमा रहा है वमा कदरुल्लाह हक्का कदरिही, ये मकाम तो अल्लाह का था कि अल्लाह को दिया जाए, सजदा उसके सामने किया जाए, रुकू उसके सामने किया जाए, मांगा उससे जाए और तमाम किस्म के सवालात उससे किए जाएं, लेकिन इन लोगों ने वो मकाम अल्लाह को छोड़ करके गैरों को दे दिया है। इससे बड़ा शिर्क और क्या हो सकता है? जो हक और जो पावर, जो अथॉरिटीज अल्लाह सुब्हानहू तआला को थी, वो अथॉरिटी और वो पावर इन लोगों ने अल्लाह से छीन करके बुजुर्गों को दे दिया है। ये है शिर्क का सबसे बड़ा नुकसान। समाज के अंदर इसको लेकर आइए, बगैर तौहीद के कोई भी चीज हमारी अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं है। अपना मिजाज बदलिए। दुनिया में चंद दिनों के लिए हम आए हैं, गुलछर्रे और अय्याशी, यहां तो मैं बिहार, बंगाल, झारखंड वगैरह में प्रोग्राम होता है, ऐसा लगता है कि मैं शादी ब्याह में आया हूं, मेला घूमने आया हूं। यहां लोग गुलछर्रे उड़ाने के लिए आते हैं, सुना इधर से सुना, इधर से निकाल दिया, बकायदा डिमांड होती है फला मौलवी आएगा तो सुनेंगे वरना नहीं सुनेंगे, हमारे मिजाज के मुताबिक मिलेगा तो सुनेंगे वरना उठ के चले जाएंगे। जब ऐसा मिजाज हमारा रहेगा तो हम क्या दीन को सीखेंगे, क्या इस्लाम को सीखेंगे, हम क्या इस्लाम के बारे में जानेंगे? और उन्वान दिया जाएगा इस्लाह मुआशरा, समाज की इस्लाह कैसे करी जाए। हाँ, लेकिन एक बात है, औरतें इस मामले में बड़ी टाइट है, शुरू से बैठी रहती हैं और लास्ट में उठती हैं। मर्द तो को चले जाएं सबके सब, लेकिन एक भी औरत की ये मजाल नहीं है कि वो 20 से उठकर चले जाए। औरतों को शौक होता है, ज़ौक होता है सुनने का, उस पर अमल करने का। वो मिजाज हमारा नहीं है। हमारा मिजाज क्या है? गुलछर्रे उड़ाना। तो तौहीद को अपनाइए, सबसे पहली चीज तौहीद। दूसरी चीज वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करना। जब तक कि हम वालिदैन के साथ अच्छा सलूक नहीं करेंगे, हमारे मुआशरा, हमारी सोसाइटी अच्छी नहीं हो सकती। हजरत माज़ इब्न जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अल्लाह के नबी ने इसी चीज की नसीहत करी थी। और क्या कहा था? ऐ माज़ वला तउक्कन्न वालिदैन, वालिदैन का कभी दिल मत दुखाना। कितनी प्यारी बात है। वला तउक्कन्न वालिदैन, ऐ माज़ कभी वालिदैन का दिल मत दुखाना, अपने माँ बाप को मत सताना, अपने माँ बाप को परेशान मत करना। व इन्नमराक, अगर तुम्हारे वालिदैन में से कोई तुम्हें हुक्म दे, व इन्नमराक अन तखरुज मिन अहलिक व मालिक, अगर तुम्हारे वालिदैन में से कोई तुम्हें हुक्म दे कि अपने अहलो अयाल को छोड़ दो, अपनी प्रॉपर्टी को छोड़ दो, अपनी दौलत को छोड़ दो, आए माज़
ये कबूल कर लेना, लेकिन अपने वालिदैन का कभी दिल मत दुखाना। बीवी को छोड़ना गवारा करना, धन दौलत प्रॉपर्टी को छोड़ना गवारा करना, लेकिन ऐ मास कभी वालिदैन का दिल मत दुखाना, वालिदैन को कभी परेशान मत करना। कितनी प्यारी नसीहत है, कोई इस पर अमल करेगा। आज एक लड़की मिली, एक औरत के चक्कर में वालिदैन को ठोकर मार दिया, वालिदैन को लात मार दिया। और यहां अल्लाह के नबी कितनी प्यारी नसीहत कर रहे हैं, मास मेरे प्यारे बच्चे सब कुछ गवारा कर लेना, लेकिन वालिदैन का दिल मत दुखाना। वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि ihसाना। तुम्हारे रब ने फैसला कर दिया है, तुम्हारे रब का फैसला हो चुका है। इबादत होगी तो अल्लाह की होगी, सजदा किया जाएगा तो सिर्फ अल्लाह के सामने किया जाएगा, रुकू किया जाएगा तो सिर्फ अल्लाह के सामने किया जाएगा। वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि ihसाना। साथ में वालिदैन के साथ हुस्ने सुलूक भी करना है। हुस्ने सुलूक इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा। अल्लाहु अकबर। गौर करिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने क्या फरमाया, कितनी प्यारी बात बोली। नौजवानों और हमारे बुजुर्गों, आप लोगों के लिए है ये चीज। क्या कहा, उन दोनों में से कोई एक या वो दोनों बुढ़ापे की उम्र में पहुंच जाएं, फला तकुल्लहुमा उफ, उनको उफ भी मत करना, उफ तक मत करना। उफ का मतलब समझते हैं, बेटा पबजी खेल रहा है, ये मारा वो मारा, खूब पबजी में लगा हुआ है, और बाप खास रहा है, अम्मा खाना बना रही है धनिया मंगाने के लिए, बाप ने पानी मंगा लिया या अम्मा ने धनिया मंगा लिया, दोनों में से किसी ने काम बता दिया और वो पबजी में मस्त है। एक तो पबजी खेलने वाले इतना ज्यादा मस्त रहते हैं, कोई अगर गर्दन काट के भी चला जाए तो उनको पता ही नहीं चलता मेरी गर्दन कब कट गई, इतना मस्त रहते हैं फ्री फायर और पबजी खेलने में, इतना मस्त। और अगर पबजी या गेम खेलते हुए, मोबाइल चलाते हुए या कुछ भी काम करते हुए उसने अपने वालिदैन का काम ठुकरा दिया और इस तरह से भी कह दिया ये करना भी उफ है। फला तकुल्लहुमा उफ, उफ भी ये भी ना करना। वालिदैन का मकाम इतना बुलंद है, इतना बड़ा है। एक बहुत प्यारी हदीस आपके सामने पेश करता हूं, दिल को थामे बैठिएगा। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु का दौर है। किसका दौर है? उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु का। खाने काबा का तवाफ कर रहे हैं। एक सहाबी रसूल अपनी लंगड़ी, लूली, अंधी, कोड़ी मां को खाने काबा का तवाफ करा रहे हैं। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु खाने काबा का तवाफ कर रहे हैं। अमीरुल मोमिनीन खाने काबा का तवाफ कर रहे हैं। मेरे नौजवान साथियों, जरा गौर से सुनना और इस हदीस पर अमल करना और अपने मां बाप के साथ उसने सलूक करना। हजरत उमर फारूक खाने काबा का तवाफ कर रहे हैं। एक सहाबी अपनी लंगड़ी लूली मां को खाने काबा का तवाफ करा रहे हैं। रास्ते में दौरान तवाफ हजरत उमर फारूक से मुलाकात हो गई। उमर फारूक से मसला पूछ बैठे, अय अमीरुल मोमिनीन, मैं अपनी लंगड़ी लूली मां को खाने काबा का तवाफ करा रहा हूं। मेरी मां लंगड़ी है, लूली है, आंखों से देख नहीं सकती है, पैरों से चल नहीं सकती है। अय अमीरुल मोमिनीन, क्या मैंने अपनी मां का हक अदा कर दिया है? हजरत उमर फारूक मुस्कुराए और आगे बढ़ गए। पहले तवाफ का चक्कर था, मुस्कुरा दिए और आगे बढ़ गए। फिर दोबारा मुलाकात हुई। अय अमीरुल मोमिनीन, मैंने आपसे मसला पूछा था, मैं अपनी लंगड़ी लूली मां को खाने काबा का तवाफ करा रहा हूं, क्या मैंने अपनी मां के हक को अदा कर दिया है? अमीरुल मोमिनीन फिर मुस्कुराए, फिर आगे चले गए।
फिर तिबारा मुलाकात हुई। इस तरीके से 7 मर्तबा हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मुलाकात होती है। हजरत उमर फारूक मुस्कुराते हैं, जवाब देते हैं, ऐ फला शख्स, तुम अपनी माँ को जो लंगड़ी है, लूली है, अंधी है, कोड़ी है, पैरों से चल नहीं सकती है, आंखों से देख नहीं सकती है, हाथों से पकड़ नहीं सकती है, तुम ऐसी माँ को अपने कंधों पे बैठा करके खाने काबा का तवाफ करा रहे हो, तुम हमसे मसला पूछे हो तो सुनो, जब तुम्हें तुम्हारी माँ अपने पेट से जन रही थी, जब तुम्हें तुम्हारी माँ अपने पेट से जन रही थी और जनते वक्त उसने तकलीफ की जो पहली आवाज निकाली थी आ, अभी उस आ का भी बदला पूरा नहीं कर पाए हो, पूरी जिंदगी का हक अदा करना तो बहुत दूर की बात है। इतना बड़ा मकाम है एक माँ का, इतना बड़ा मकाम कि जब तुम्हें तुम्हारी माँ अपने पेट से जन रही थी और जनते वक्त उसने जो तकलीफ की पहली आवाज निकाली थी, और उस पहली आवाज का भी तुम अभी तक के 7 मर्तबा खाने काबा का तवाफ करने के बावजूद, हज कराने के बावजूद, उम्रा कराने के बावजूद अदा नहीं कर पाए हो, पूरी जिंदगी का हक तो बहुत दूर की बात है। ये माँ बाप का मकाम है। माँ बाप की कदर जानिए, माँ बाप के मकाम को समझिए और उनके साथ हुस्न सलूक करिए, तब जाकर के हमारे ये मुआशरा अच्छे उसलूब के साथ अच्छे तरीके से सुधर सकता है और हमारा समाज एक बेहतरीन समाज बन सकता है। कितनी चीज हो गई अभी तक, कितनी चीजें बताई? 2 चीजें। कौन कौन सी चीज? इतने में अभी किसी ने नहीं बताया कितनी चीजें बताई। सिर्फ भाई ने बताया 2 चीजें, तौहीद और दूसरी चीज वालिदैन के साथ हुस्न सलूक। तीसरी चले, आगे बढ़े। तीसरी चीज है इस्लामी भाईचारा। कोई तिजारत में आगे बढ़ रहा है तब भी हमको जलन है, साला वो आगे कैसे बढ़ता चला जा रहा है, इतना पैसा कैसे कमा ले रहा है। कोई खूबसूरत है तो भी हमको जलन है, यार ये इतना स्मार्ट क्यों है, इतनी रौनक क्यों है। कोई हेल्थी है, पर्सनालिटी है उसके, तब भी हम जले जा रहे हैं। पैसे वाला है तब भी जल रहे हैं। जब ऐसे हालात रहेंगे हमारा मुआशरा सुधरेगा? सुधरेगा जब एक भाई के अंदर दूसरे भाई के लिए जलन, हसद, कपट रहेगा, बुग़्ज़ रहेगी, अदावत रहेगी, दुश्मनी रहेगी, तो क्या मुआशरा हमारा तरक्की कर पाएगा? नबी अकरम 13 साल मक्का में रहे। कितने साल? 13 साल। 40 साल की उम्र में नबूवत मिली थी। 40 साल में नबूवत मिली, 13 साल मक्का में रहे, और जब तक कि आप मक्का में रहे तब तक तौहीद की दावत देते रहे। लेकिन जब तौहीद की दावत दे चुके और 13 साल अपने मक्का में गुजार दिए और मदीना आ गए, बाकी के 10 साल कहां गुजारे? मदीना में। मक्का से मदीना आने के बाद आपने हालात देखे कि एक बड़ा कबीला छोटे कबीले को दबा रहा है, एक भाई दूसरे भाई को लेकर के दिल में हसद रखे हुए है, जलन है, कपट है, दुश्मनी है, इनाद है। लोग एक दूसरे का सर काट करके उसका भेजा निकाल के उसमें शराब भर करके पिया करते थे और फक्र महसूस करते थे। सर को तन से जुदा करके उसका मीनार बनाया करते थे। इतनी बुरे हालात थे। लेकिन जब अल्लाह के रसूल मक्का से मदीना आए, मदीना आने के बाद नबी अकरम ने ऐसा भाईचारा कायम किया, अल्लाह अकबर, रब्बे काबा की कसम, ऐसा भाईचारा पूरी तारीख में नहीं मिलता है।
देखिए, अल्लाह के नबी मक्का से मदीना आते हैं। मदीना के अंदर अंसार है, मुहाजिर की मदद करने के लिए। जो मक्का से मदीना गए उनको मुहाजिर बोलते हैं, और जो मदीना में ही थे जिन्होंने मुहाजिर की मदद करी थी उनको अंसार बोलते हैं। याद रखिएगा, जो मक्का से हिजरत करके मदीना गए क्या बोलते हैं? मुहाजिर। और जहां वो लोग जो पहले से वहां पर थे जिन्होंने मुहाजिरों की मदद की थी उनको बोलते हैं अंसार। अल्लाह के नबी मक्का से मदीना गए। मुहाजिरों के पास ना पहनने के लिए कपड़ा है, ना खाने के लिए खाना है, ना सामान खरीदने के लिए पैसा है। कल्लास, फकीर, गरीब, मिस्कीन, कुछ नहीं। जब अल्लाह के नबी ने यह मंजर देखा कि अंसारी मालो दौलत में आगे हैं, उनके पास माल भी है, जायदाद भी है, प्रॉपर्टी भी है, बीवी भी है, और मुहाजिर जो कि अभी हिजरत करके मदीना मक्का से मदीना आए हैं, उनके पास कुछ नहीं है। अल्लाह के नबी ने हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ को पकड़ा और खड़ा कर दिया। ऐ अब्दुर्रहमान इब्ने औफ, यहां आओ। और अंसारी साहबी को पकड़ा। एक तरफ अंसारी साहबी हैं, एक तरफ हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ हैं। मेरे प्यारे साथियों, गौर करिएगा और अंदाजा लगाइएगा किस तरीके से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लामी भाईचारा लोगों के दरमियान कायम किया है। इधर अब्दुर्रहमान इब्ने औफ हैं और इधर दूसरे सहाबी अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। अल्लाह के नबी दोनों में भाईचारा कायम करते हैं। अंसारी साहबी हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ से कहते हैं, आए अब्दुर्रहमान इब्ने औफ, मेरे पास बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी है, बहुत ज्यादा धन है, बहुत ज्यादा दौलत है। आधी प्रॉपर्टी मैं तुम्हें देता हूं। अल्लाह अकबर, आधी प्रॉपर्टी दे रहे हैं। कोई देगा? आज अगर हम आपसे 10 रुपए भी उधार मांग लें तो क्या मौलाना साहब पैसा मांगने आ गए हो, सब कुछ मांग लो, उधार ना मांगो। उधार भी आदमी नहीं देता है। मोहब्बत और उल्फत में देना तो बहुत दूर की बात है। अंसारी साहब ही कहते हैं, अब्दुर्रहमान इब्ने औफ, मेरे पास बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी है, बहुत ज्यादा धन है, बहुत ज्यादा दौलत है। मैं आधी प्रॉपर्टी, आधा धन, आधा दौलत तुम्हें देता हूं। हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ खामोश हैं, कुछ जवाब नहीं दे रहे हैं। फिर अंसारी साहबी कहते हैं, अय अब्दुर्रहमान इब्ने औफ, मेरे पास 2 बीवियां हैं, मैं एक बीवी को तलाक देता हूं। जब इद्दत पूरी हो जाए, इद्दत पूरी हो जाने के बाद तुम उससे शादी कर लेना। कोई करेगा ऐसा? कोई निगाह उठा के भी देख ले, उसकी गर्दन उड़ा दी जाएगी। आधी जायदाद तुम्हारी, एक बीवी तुम्हारी, कुर्बान करने के लिए तैयार हूं, बताओ क्या राय है? हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ कहते हैं, नहीं भाई, मुझे तुम्हारी बीवी और तुम्हारे माल जायदाद की जरूरत नहीं है। ये चीज अपने पास रखो, अल्लाह तुम्हारे माल में, तुम्हारी बीवी में बरकत दे। मुझे बाजार का रास्ता बता दो, मुझे बाजार जाना है। अगर हमारे और आप जैसे इंसान हो, ठीक है, दे दो। फौरन ऐसे बटोरने लगेंगे, आधी प्रॉपर्टी फौरन ले लेंगे। लेकिन उनका ईमान, जिनके ईमान की मिसाल अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान करी, कहा मुझे मार्केट का रास्ता बता दो, बाजार का रास्ता, मैं मेहनत करना चाहता हूं। बाजार गए, मेहनत किया, घी का कारोबार शुरू किया, पनीर का कारोबार शुरू किया। कुछ ही दिन में बड़े पैसे वाले हो जाते हैं, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह रब्बुल आलमीन उनके काम में बरकत देता है और कुछ दिन के बाद वो शादी भी कर लेते हैं। ऐसा भाईचारा निभाइए, ऐसा भाईचारा। एक बड़ी प्यारी हदीस सुनाता हूं हमारे उन भाइयों के लिए जो एक दूसरे के लिए दिल में कीना कपट रखते हैं।